क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहला महिला आंदोलन कब हुआ था, जो महिलाओं द्वारा महिलाओं के शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ा गया था? उसके लिए हमें चलना होगा करीब 2500 वर्ष पूर्व, यानी कि बुद्ध के काल में। सिद्धार्थ गौतम को बोधि प्राप्त हुई। फिर उन्होंने सोचा कि ये ज्ञान मुझे समाज में सबके साथ बांटना है, जिसके लिए उन्होंने 4 संघों की कल्पना की। भिक्खु संघ, भिक्खुनी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ। इसमें से पहला, तीसरा और चौथा तो बन गया, लेकिन दूसरे में थोड़ा विलंब हो रहा था, जिसके लिए स्वयं महारानी महाप्रजापति गौतमी ने प्रस्ताव रखा, जो कि सिद्धार्थ गौतम की मौसी मां थी। लेकिन उस समय के भिक्खु संघ में चलते पितृसत्ता और स्त्री विरोधी मानसिकता को देखते हुए बुद्ध ने नकार दिया और कहा कि इसमें थोड़ा और समय लगेगा। लेकिन महाप्रजापति गौतमी ने यहाँ पर हार नहीं मानी। उन्होंने एक महिला सभा बुलाई, जिसमें कहा जाता है कि करीब 500 शाक्य महिलाएं शामिल हुई। उन्होंने उस सभा में महिलाओं से कहा कि अगर बुद्ध जब शूद्रों, अतिशूद्रों या अस्पृश्य समझे जाने वाले समाज को भिक्खु संघ में बराबरी का दर्जा दे सकते हैं, तो वो हमारे साथ कोई अन्याय नहीं करेंगे। और हम स्त्रियां कोई पुरुषों से कम है भला, और हमें भी ज्ञान का अधिकार है। इस बात को सुनकर सभी महिलाओं में एक ऊर्जा भर गई और सभी तैयारी के साथ निकल पड़ी, अपने शाही वस्त्रों को त्यागते हुए कासाय वस्त्र धारण कर, अपने लंबे बालों को काट कर, सिर मुंडवा कर, नंगे पैर निकल पड़ी वैशाली की ओर। कपिलवस्तु से वैशाली करीब 350 किलोमीटर की दूरी पर था। उनका नंगे पांव इतना लंबा सफर तय करना, यानी कि अपनी योग्यता, क्षमता और अपनी ताकत को दिखाना था। और जब वे वैशाली पहुंची, तब बुद्ध के सामने खड़ा था एक तैयार भिक्खुनी संघ। भिक्खुनी संघ की स्थापना एक क्रांतिकारी निर्णय रहा, क्योंकि उसके बाद आने वाली कई पीढ़ियों के लिए शिक्षा के द्वार खुल गए। वे शिक्षा भी लेती रही और साथ ही गुरु भी बन पाई। आज भी जब महिलाएं समाज व्यवस्था द्वारा उनके ऊपर लादी गई घर संसार की जिम्मेदारियों से निकलकर जब खुद के बारे में सोचती है, अपनी शिक्षा, स्वतंत्रता और अपनी एक पहचान बनाने के बारे में सोचती है, तो याद रखिएगा, इसकी नींव सदियों पहले रखी गई थी। और उनकी सफलता का कारण था स्त्री नेतृत्व और उनकी एकता। हैप्पी वुमेन्स डे।